ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारे किचन से ही निकला हुआ, जो हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये एक प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव होता है जो कि काफ़ी महंगा है, लेकिन इसे हम किचन से फ्री में निकालेंगे और इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपके फलों के, फूलों के और सब्जियों के पौधे आपको भर भर के हार्वेस्टिंग देंगे। तो चलिए, इस पाउडर का यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका इफ़ेक्ट मेरे गार्डन के सभी सब्जियों, फलों और फूलों के पौधों में दिखा देती हूँ। इस पाउडर को किचन के और 2 इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके हम इसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे और फिर आप इसको पौधों में देते हैं तो इस तरह से इसका रिजल्ट देखेगा। मेथी आपको दिखाई है, टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं इस फर्टिलाइज़र के वजह से। जब भी फ्लावरिंग का समय होता है, चाहे वो फलों का पौधा हो, फूलों का हो या सब्जियों का हो, आप इस तरह से फर्टिलाइज़र को तैयार करके इसमें देते हैं तो जल्दी जल्दी से फ्रूटिंग होती है, फ्रूट की साइज़ बढ़ती है और आपके जो पौधे हैं इस तरह से फ्रूट से, फलों से, सब्जियों से भर जाते हैं। तो पौधों के जड़ों को मजबूत करने वाला, पौधों को फंगस से बचाने वाला और मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाला ये जो फर्टिलाइज़र है, इसका आप अपने पौधों में ज़रूर यूज़ करिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सक्सेसफुल होम गार्डनिंग करने के लिए हमें पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे फर्टिलाइज़र को देना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हीं फर्टिलाइज़र के अंदर आती है सरसों की खली। अब सरसों की खली अगर आप बाहर से खरीद कर लाते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो 1 किलो के हिसाब से अच्छे क्वालिटी वाली जो सरसों की खली है आपको 250 से लेकर 400 रुपये किलो तक आती है। और जो कम रेट वाली सरसों की खली होती है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं और इतना सारा खर्चा करेंगे तो होम गार्डनिंग करने में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए होम गार्डनिंग के लिए सरसों की खली का एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन हमारे किचन में अवेलेबल होता है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है सरसों की पाउडर। तो जो काली वाली मोटी सरसों होती है, बस उसको ही पीस कर उसका फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप अपने पौधों में देते हैं तो आपके जो पौधे हैं भर भर के आपको हार्वेस्टिंग देंगे। तो इस सरसों की पाउडर के साथ आपके ही किचन में निकली हुई फ्री वाली 2-3 चीज़ें अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो इससे बनने वाला जो फर्टिलाइज़र है आपके पौधों को हेल्दी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इस फर्टिलाइज़र को सरसों के साथ किस तरह से तैयार करना है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो सरसों होती है इस तरह से मोटी वाली, इस सरसों को लिया है और बस आपको जस्ट इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के बाद आपका जो पाउडर है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस पाउडर को मिलाना है 2 से 3 ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ, जिससे इस पाउडर का जो असर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने लिया है लगभग 1 लीटर बटर मिल्क यानी कि छाछ। छाछ एकदम खट्टी होनी बहुत ज़रूरी है और छाछ में जैसे कि हम जानते हैं कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि छाछ जो है मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को लाखों की मात्रा में बढ़ाता है। तो चलिए, अब छाछ के अंदर हमें डाल देनी है हमारी सरसों की पाउडर। तो लगभग मैं 4 बड़े चम्मच भर के इसमें सरसों की पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 लीटर छाछ के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के हल्दी जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है, फंगस को दूर करती है। तो हल्दी ऐड करेंगे और अब इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से कंपोस्ट करने के लिए या फिर इसको असरदार बनाने के लिए हमें ऐड करना है लगभग 100 ग्राम गुड़। गुड़ जितना ज़्यादा पुराना हो उतना ही अच्छा है, वैसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे मिला दीजिए। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं और 4 से 5 दिनों तक अब इसे ढककर रखना है। जब ये मिश्रण अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो आपका जो फर्टिलाइज़र है वो रेडी हो जाएगा। अब देखिए, 4 से 5 दिनों के बाद हमारा ये सरसों की पाउडर वाला फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इसे हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है हमारे पौधों में। तो पहले इसे एक बार चला लेती हूँ और अब इसे पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को एक बार तैयार करेंगे तो कम से कम 8-10 दिन तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अब चलिए, मैं इसमें से थोड़ा सा करीबन 10-15 लीटर पानी में डाल देती हूँ।
तो मैंने 15 लीटर पानी लिया है और इसमें लगभग मैं आधा ये जो फर्टिलाइज़र बना हुआ है इसे निकाल लेती हूँ और अच्छे से मिक्सअप कर देती हूँ। वैसे इस फर्टिलाइज़र को आपको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गार्डन है तो कई सारे पौधों की संख्या आपके गार्डन में होगी, तो सारा का सारा जो फर्टिलाइज़र है आपको पौधों में एक बार में ही लग जाएगा। तो मेरे भी पौधे काफ़ी सारे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जितने बकेट में तैयार होगा उसमें मिलाते हुए इसे अपने पौधों में देती हूँ। तो आधा मैंने 10 लीटर 15 लीटर पानी में निकाल लिया है। इसे मिक्सअप कर देंगे और बस पौधों के जड़ों में अब आपको इसे डालना है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होने की वजह से हमारे मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। मिट्टी में अगर फंगस लगता है तो वो भी इससे बचाव होगा। पौधों की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होगी। तो देखिए, जब भी हमको इस फर्टिलाइज़र को पौधों में डालना है तो मिट्टी को सूखने दीजिए, मतलब एक दिन पहले ही आपको इसमें पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी सूखी हुई हो तब आप इसे सभी पौधों में इस तरह से डाल दीजिए। बस ध्यान रहे कि इस फर्टिलाइज़र को हमें पानी में डाइल्यूट करने के बाद ही डालना है। और बस अब इस तरह से एक एक दो दो मग्गे भर के आप पूरे के पूरे गमलों में डाल दीजिए और फिर 2-4 दिनों के बाद ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे, एकदम खिलखिला उठेंगे। और अगर आपके फलों की सब्जियों के पौधे फ्रूटिंग पर आ रहे हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे फूल लगने शुरू हो गए हैं, और तब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालते हैं तो फ्रूटिंग की जो संख्या है, मतलब फ्लावर की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, अच्छे से फ्रूटिंग होगी, फ्रूट की जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, मेरे जो सभी पौधे हैं आपको बिल्कुल खिलखिलाते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैं सभी के सभी जो फर्टिलाइज़र हैं उनको हर हफ्ते अपने पौधों में देती रहती हूँ। वैसे इसी तरह से कई सारे अलग अलग फर्टिलाइज़र बनाए हैं मैंने, जिसका यूज़ मैं अपने पौधों पर करती हूँ और उसका वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है, शेयर किया हुआ है चैनल पर, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहे, फूलों से, फलों से, सब्जियों से लदबदा रहे, तो उनके पसंद की खाद देकर आप भी उनको हमेशा खुश रखा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही गार्डनिंग के नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।